भोलेनाथ ऐसे द्वार पर पहुंचे जहां कोई नहीं जाता। अब यहां हिमालय नगरी में शोक की लहर आ गई। ऐसा दूल्हा आया, सब उदास हो गए। लेकिन तब नारद ने आकर के सबको समझाया कि हे हिमालय, जिसको आप यमराज मान रहे हैं वो विश्वंभर है, त्रिभुवनपति हैं। वो कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्रहार। और जिनको आप अपनी बेटी मान लिए हैं वो तो पराम्बा भगवती शक्ति माता पार्वती। अपनी बेटी को पहचानो हिमालय। जब नारद ने ऐसा उपदेश दिया तब भ्रम टूटा और अब भोलेनाथ विश्वंभर के रूप में दिखाई देने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब के जीवन पे, हम सब की जिंदगी में परमात्मा बेहद करीब होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हम भी उनको पहचान नहीं पाते। कभी ऐसा हो नारद जैसा सद्गुरु हमें भी मिल जाए और तब हमारे द्वार पर खड़े हुए परमात्मा को भी हम पहचान सकते हैं, नारद जैसे सद्गुरु के उपदेश से। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे जो बव दरिया के। सदगुरु, इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है साहब, क्योंकि परमात्मा हमारे बेहद करीब होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी दृष्टि देने वाला कोई सदगुरु मिल जाए। हमारे भी जीवन द्वार पर शिव खड़े हैं, पराम्बा भगवती है, हम पहचान नहीं पाते हैं। ईश्वर सर्वभूताना। अब लोगों को समझ में आई नारद के कहने पर, तो अब शिव की खोज होने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम एक स्थान पर ले चलते हैं, बाबा वहीं मिलेंगे। और भोलेनाथ को सब मनाने के लिए गए। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि लोग मुझे देखकर भाग गए, बाकी अपमान किसी ने नहीं किया। भोले बाबा हैं हमारे, बहुत भोले। कभी मान सम्मान का ख्याल नहीं करते बाबा। जो दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं है ना, भोलेनाथ को वही पसंद है। दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, वो यहाँ बाबा की गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के सबके दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। और फिर जब भोलेनाथ को मना करके ले आए तो पूरी हिमालय नगरी में शहनाइयां बज उठी, वेद ध्वनि होने लगी, नृत्य गान शुरू हो गए और दीपक पुनः जलने लग गए। सबके चेहरे पर खुशियां लौटी। और फिर भोलेनाथ की शादी में भोजन पहले कराया गया, बाद में शादी हुई, बाद में फेरे हुए। पहले शादी में भोजन कराया गया। क्यों? भाई बाराती में भूत प्रेत आए थे,
सबको लगा कि ये भूत बोल तो पाएंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि भूख लगे और लोगों को ही खाना शुरू कर दे, इसलिए पहले भोजन करवा दो। अब जब भोजन परसना शुरू किया ना, तो एक तरफ देवता बैठे थे और एक तरफ भूत प्रेत बैठे थे। तो देवताओं ने तो बड़े आराम से भोजन कर लिया। अब भूतों को जब परसने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। किसी की आंखें तो आगे हैं लेकिन मुंह पीछे, किसी का मुंह बगल में है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि पत्तल किधर रखे, थाली किधर रखे। एक के सामने रखा, दूसरे ने कहा चल पीछे रखो, इधर आंखें हैं मुंह तो पीछे। तो बेचारा पीछे रखा। एक के बगल में रखा। तो आदमी बड़ा परेशान है कि कैसे परसना कैसे। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि मालिक आप चलिए ना, आपने ही बनाया इन लोगों को, तो कौन किधर लड्डू पूड़ी रखेगा, आप बताइए, उधर पत्तल रख दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा झंझट में क्यों पड़ते हो, एक काम करो, सारा भोजन एक जगह रख दो और इनको कहो कि चलो बुफे सिस्टम चालू है वहां पर। और मुझे लगता है बुफे सिस्टम तब से शुरू हुआ है, हाँ, भोलेनाथ की शादी से, कि सारा भोजन एक जगह रख दो, जिसको लेकर के खाना हो खाओ। भाई देखो, ग्रंथ ये कहते हैं कि जब भी भोजन करने बैठो तो हाथ पैर धोकर बैठो, सोने जाओ तो पैर गीले ना हो। सूखे पैर भोजन करना और गीले पैर सोना, ये दोनों ही अपराध माने जाते हैं। इसलिए भोजन करने से पूर्व कम से कम हाथ तो धो ही लो। ये कोरोना जब से आया तब से पूरी दुनिया को हाथ धोना सिखा दिया। लोग हाथ धोना ही भूल गए थे। बाजार में जहां जो मिला चाट पकोड़े खाने शुरू, हाथ भी नहीं धोते थे और खड़े खड़े ही। अपनी मर्यादाओं को भूल न जाओ साहब। और फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा थोड़ा संक्षेप में भी बता रहा हूं आपको। अब आप लोगों की चिंता होने लगी है मुझे, क्योंकि लगभग 8 बज चुका है और अभी हम लोग कैलाश पर ही हैं। कैलाश पर भी नहीं, हिमालय हैं अभी तो। भोलेनाथ विवाह करके कैलाश लौटेंगे, फिर अयोध्या की यात्रा करनी है, बड़ी लंबी यात्रा है। तब थोड़ा संक्षेप में प्रसंगों का दर्शन करें। वैसे भी बाबा की शादी थोड़ा संक्षेप में ही है, क्योंकि पंडितों के बगल में भूत खड़े थे ना। अब भूतों को देखकर डर के मारे पंडित बेचारे आधा मंत्र तो वैसे ही भूल गए थे और आधा में फटाफट फटाफट निपटाया। अब बगल में भूत खड़ा हो तो मंत्र याद आएगा क्या। और ऊपर से देवता भी सब जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो बाबा तुलसी की भी कलम लगता है थोड़ी जल्दी ही चल गई है। आओ हम भी 2 चौपाई में भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करें, फिर चलते हैं कैलाश। वेद मंत्र मुनि बर उतरहि, वेद मंत्र मुनि बर उतरहि, वेद मंत्र मुनि बर उतरहि, वेद मंत्र मुनि बर उतरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय जय शंकर सुर करहि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गाइए नमः शिवाय 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 हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, इस प्रकार भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो रहा है। पहले पार्वती जी,
बोलिए पार्वती मातु की। अब भोले बाबा, बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु। इस प्रकार भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मातु की। तो विवाह हो गया और विवाह के बाद भोलेनाथ कैलाश पर आए। देवताओं ने भोलेनाथ से कहा, बाबा अब हमको भी जल्दी है, हमको भी विदा करिए ना। भोलेनाथ ने कहा, सुनो, विदा उसको किया जाता है जिसको बुलाया गया हो। आपको हम बुलाने तो नहीं गए थे, जाओ। तो सब देवता अपने अपने घर को गए। हाँ, भूतों को बड़े प्रेम से विदा किया बाबा ने, बुलाया गया था उनको। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। और कुछ दिनों के पश्चात कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य हुआ। बड़े होकर इन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। और यहीं पर बाबा तुलसी ने शिव चरित्र को विराम किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।